गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा जो टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ जो चल रहा था उसके बारे में हम लास्ट वीडियो में हम चर्चा ही की थी। बेसिक्स के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम उसके नेक्स्ट टाइप्स के बारे में चर्चा ही करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने पर आपको क्या बेनिफिट है कि आपका जैसे ही हमारा वीडियो डलता है नया तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में। नेक्स्ट टाइप के बारे में हम एलसीएम और एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी को स्टार्टिंग करते हुए जैसे हमसे क्वेश्चन कहा जाता है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है। एक मैं क्वेश्चन लिख के आपको बता देता हूँ कि दो संख्याओं का अनुपात तीन अनुपात चार है तथा इनका एचसीएफ मस चार है तो सबसे बड़ी संख्या है। एक तो इस टाइप का, या फिर इसका एलसीएम भी आपसे पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं, दो नंबर्स है, उनका अनुपात जो दे रखा है 3:4 है, तथा उनका महत्व कितना है 4 है, तो उसका क्या बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन है 3:4 आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा है, सबसे पहले इनकी क्या करवा दो, शादी करवा दो दोनों की। कितना होगा 3x होगा, इसका कितना होगा 4x होगा, इसका कितना होगा 3x हो गया और कितना होगा 4x हो गया। हमसे पूछा गया है कि जो इसका क्या है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या, महत्व। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्व। मैं आपको लिख दूँ एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका एचसीएफ कितना दे रखा है, आपका 4 दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है, आपका 4 दे रखा है। तो जैसे हमसे कहा जाता है कि एचसीएफ का मतलब क्या जाता है, कॉमन होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x दे रखा है। तो अर्थात x का मान ही हमारे लिए दे रखा है, x के बराबर कितना दे रखा है 4। x का मान ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ध्यान रखें आप लोग, x का मान ही हमारा क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। हमारा जो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या बताओ। क्या बताओ हमसे, बड़ी संख्या। तो हम जानते हैं जिस संख्या का बड़ा अनुपात होगा उसका मान भी बड़ा होता है। जो संख्या का मान बड़ा होगा उसका अनुपात बड़ा होगा, तो वो संख्या का मान भी हमेशा क्या होगा, बड़ा। तो यहाँ पर अनुपात किसका ज़्यादा है, 4 का ज़्यादा है। तो बड़ी संख्या पता लगाते हैं, 4 इंटू क्या कर देंगे 4, अर्थात वो संख्या कौन सी है 16। वो संख्या कौन सी है 16। अगर हमसे पूछा जाता है कि छोटी संख्या बताओ तो क्या करेंगे हम, 3 इंटू क्या कर देते 4, तो हमसे 4 3 कितना होता है 12। तो अगर हमसे पूछा कि बड़ी संख्या तो 16 आंसर, छोटी संख्या तो कौन सा होगा 12 आंसर। कितना हो जाएगा 12 आंसर। अगर इसी क्वेश्चंस को मैं दूसरे टाइप से करना चाहता हूँ, अगर हम ऐसे चेंज करके पूछ लिया एग्जामिनर ने कि दो संख्याओं का जो अनुपात 3:4 है तथा उनका महत्व 4 है। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा फिर ले रहा हूँ अलग टाइप से। दो संख्याओं का जो अनुपात देखा 3:4 दे रखा है तथा उनका महत्व कितना जाए 4 दे रखा है, तो वो उनका लसा होगा, तो उनका लसा होगा। लसा लघुत्तम समापवर्ती जो होगा आपका, अर्थात एलसीएम। ये हमसे पूछा गया। तो आपको कुछ नहीं करना, सेम वही आपको सबसे पहले इनका अनुपात 3:4 संख्या दे रखी है। सबसे पहले इनकी क्या करवा दो, शादी करवा दो। क्या करवा दी, इनकी शादी करवा दी। हमसे कहा गया है कि इनका जो एलसीएम निकाला है, क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम किसे निकालते हैं कि जो आपको इस प्रकार दो से संख्या होगी जिसका एलसीएम निकालना है आपको, तो इन दोनों को क्या करें कॉमन ले लें। कितना हो जाएगा 12 और x के कॉमन इससे गुणा हो जाएगा, एलसीएम निकल गया। इसका कितना एलसीएम मिल गया 12x का। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इस प्रकार से गुणा कर दें, 4 × 12 x मिल जाएगा। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं
तो कितना होगा 12 इंटू एक्स का मान, एचसीएफई क्या होता है, एक्स का मान होता है, मैंने आपको बता रखा है। एचसीएफई क्या होता है आपका, एक्स का मान होता है। तो एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास 4 था, तो 12 चौक कितना होगा 48। आपका आंसर कितना हो जाएगा 48। तो इस संख्या का अगर एलसीएम पूछेगा तो आंसर कितना होगा 48, एचसीएफ कितना था हमारे पास 4। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर और क्वेश्चन हम लेते हैं तो दो संख्याओं का जिसका अनुपात है, देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन से लेता हूँ कि दो संख्या है जिनका अनुपात 3:4 है तथा उनका मसा, अब यहाँ मैं मसा पर चेंज कर देता हूँ, मैं मसा कितना है आपका 5 का, मसा पर कितना है आपका मसा 5 है, तो उनका एलसीएम बताओ, लसा पर बताओ या लसा बताओ, डाइट आप डाइट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लसा बताओ। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है तथा उनका मसा पर 5 है, मसा 5 है तो उसका लसा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले वो संख्या लिख लो, 3 कितना है 4। अब उन संख्याओं की क्या करवा दो, शादी करवा दो, आपको 3x हो गया, कितना होगा 4x। हमसे क्या पूछा है एलसीएम, एलसीएम मिलने वाले की बड़ी का छोड़ना किसी, अर्थात कॉमन पार्ट को गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इससे मल्टीपल कितना होगा 4 क्या होगा 12x होगा, एलसीएम कितना होगा 12x होगा, आपका इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 12x होगा। जैसे ही हमारे जाते हैं कि जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना है 5, अर्थात x का मान ही कितना होता है हमारा 5 होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है x की वैल्यू, अर्थात जो कॉमन फैक्टर है उसका होगा 5 होगा। तो इसका जो एचसीएफ एलसीएम कितना होगा 12 × 5, 12 पंजे कितना होगा 60, तो एलसीएम कितना होगा आपका 60। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चंस को अगर आप अलग तरीके से, जैसे आपको लघुत्तम समापड़ते दे दिया, अगर महत्तम समापड़ते की जगह इसी क्वेश्चन को अलग टाइप से अगर एग्जामिनर दे देता है तो क्या कर सकते हो आप, इसमें थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहे तो इस पर कैसे आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आपसे पूछ लिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 तथा इनका लस जो दे रखा है 180 दे रखा है 180 है, तो मसा क्या होगा, मसा क्या होगा ये आपको पूछा। ये हमारा क्वेश्चन आ गया कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका लस 180 है, तो उनका मसब क्या होगा तथा उनका मसब क्या होगा या मसब क्या होगा। तो देखिए 3:4, ठीक है, अब इनमें क्या करवा दो, इसकी शादी करवा दो, इसकी भी क्या करवा दो शादी, 4x होगा। जो एलसीएम होता है, एलसीएम बराबर जानते हैं हम, एलसीएम बराबर कितना आ गया आपका, एलसीएम कितना होगा इन दोनों का 12x निकला। हमें क्या निकालना है एचसीएफ, x की वैल्यू निकालनी है। तो एलसीएम का मान कितना देखा है 180 दे रखा है, इक्वल टू क्या होगा 12x होगा, 12 से कट रहा है 12 एकम 12, 12 पंजी कितना होगा 60, अर्थात x का मान कितना आ गया 15, x का मान कितना आ गया 15, अर्थात एचसीएफ का मान कितना आ चुका है आपका, एचसीएफ का मान कितना आ चुका है 15, एचसीएफ का मान कितना आ चुका है 15। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको जल्दीबाजी कोई गलती करने की कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर का फॉर्म बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना आप लोगों को। एक और मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जिससे आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाना है क्योंकि छोटे छोटे टाइप से इनके बारे में हम चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे आपको कहा कि दो संख्या का अनुपात 2:3 है तथा इनका लस 60 है, तो मसा क्या होगा, ये हमसे पूछा। तो मसा क्या होगा, तो हमें क्या करना है कि 2:3 लिखना था, इनकी शादी करवाए 2x हो गया, इसका कितना होगा 3x होगा, ठीक है। इनका क्या ले लिया एलसीएम, क्या लेना है हमेशा एलसीएम, एलसीएम लिखा कितना होगा 4 × 12 सॉरी 2 × कितना होगा 6x, एलसीएम कितना होगा 6x। एलसीएम का मान कितना दे रखा है 60 दे रखा है, 6 से कट रहा है x, 6 से कट रहा है 6 × 60, x का मान कितना का 10, अर्थात एचसीएफ कितना मिल चुका है आपको, एचसीएफ कितना मिल चुका है 10। x की वैल्यू क्या कहलाती है आपका एचसीएफ कहलाती है।
x की वैल्यू क्या कहलाती है हमारा एचसीएफ कहलाती है। ध्यान रखें आप लोग, कभी भी गलती ना कर दीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ, जैसे हमारे कोई क्वेश्चन अगर इसी के पैटर्न पे कोई क्वेश्चन से ले लेता हूँ मैं आपका, कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वह 3 अनुपात कितना है 5, 3 अनुपात 5 है तथा उनका जो लसा है वो 120 है, 120 है। इनका लसा पे कितना दे रखा आपको 120 दे रखा, कितना दे रखा है लसा आपको 120 है, तो उनका महत्व आपको बताना है। तो देखिए 3 अनुपात आपको 5 दे रखा है, सबसे पहले इनकी क्या करवा दो, शादी करवा दो आप। अब देखो इनका क्या रहेगा, एलसीएम निकाल लो आप लोग। एलसीएम कितना है आपका 4 या 5 या 15x होगा। एलसीएम की वैल्यू हमारे दे रखी कितना 120 है, 15x है। और देखो 15 चौक 60 होता है, 15 चौक 60, 15 × 120 कितना होता है 8 बार। तो इसका x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, अर्थात जो एचसीएफ की वैल्यू है वो कितनी मिली हमें 8 मिली है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस, कोई सा भी क्वेश्चंस आ जाए कि एलसीएम पूछा है एचसीएफ पूछा है, इसको आसानी से आप निकाल सकते हो, ताकि आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एग्जाम में अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर इसी का जैसे हमने विपरीत जो क्वेश्चन किया था एक बार फिर उसको समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो आपके लिए इस प्रकार से दे रखा कि दो संख्याओं का जो अनुपात 3 अनुपात 5 है तथा मस 4 है, तो लसा क्या होगा, तो लसा क्या होगा, तो लसा क्या होगा एक क्वेश्चन से, कि दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 है तथा मसा 4 है, तो उनका लसा क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो 3 अनुपात कितना है 5, सबसे पहले इनकी क्या करवा दो, शादी करवा दो, इसकी भी क्या करवा दो, शादी। हमको क्या निकालना है, इसका लसा निकालना है, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 15x होगा, कितना होगा 15x हो गया। हमारे लिए x का मान, एचसीएफ का मान, x का मान कितना देखा है 4, क्योंकि हम जानते हैं एचसीएफ को क्या कहते हैं, हम x कहते हैं, एचसीएफ को क्या कहते हैं, हम x कहते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम में जैसे मुझे निकालना है तो कितना होगा 15 इंटू क्या होगा 4 होगा, 15 चौक क्या होगा 60, तो इसका एलसीएम कितना मिल गया मुझे 60 मिल गया। तो इसके प्रकार के कोई से भी क्वेश्चंस अगर आपके आ जाते हैं तो कभी गलत नहीं करना है दोस्तों। बहुत सिंपल टॉपिक्स है, अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस कर रहे थे। ओके बाय बाय।